मारूफ अदीबा बानो कुद्सिया 28 नवंबर 1928 को मशरकी पंजाब के जिला फिरोजपुर में पैदा हुई और तकसीम हिंद के बाद लाहौर आ गईं। उनके वालिद बदरुज़्ज़मा एक गवर्नमेंट फार्म के डायरेक्टर थे और उनका इंतकाल सिर्फ 31 बरस की उम्र में हो गया था। उस वक्त उनकी वालिदा जाकिरा बेगम की एज सिर्फ 27 ईयर्स थी। बानो कुद्सिया की अपनी एज उस वक्त 3.5 साल थी। उनका एक ही भाई परवेज था जिनका इंतकाल उनकी जिंदगी के अंदर ही हो चुका था। बानो कुद्सिया ने इब्तदाई तालीम अपने आबाई कस्बे ही में हासिल की। उन्हें बचपन से ही कहानियां लिखने का शौक था और 5वीं जमात से उन्होंने बाकायदा लिखना शुरू कर दिया था। जब 5वीं जमात में थी तो उनके स्कूल में ड्रामा फेस्टिवल का इनेकाद हुआ जिसमें हर क्लास को अपना अपना ड्रामा परफॉर्म करना था। बहुत तलाश के बावजूद भी क्लास को 30 मिनट का कोई स्क्रिप्ट दस्तयाब न हुआ। चुनाचे हमजोलियों और टीचर्स ने इस मकसद के लिए बानो कुद्सिया की तरफ देखा जिनके पढ़ने लिखने की आदत क्लास में सबसे ज्यादा थी। उनसे दरखास्त की गई कि तुम ड्रामाई बातें करती हो, लिहाजा ये ड्रामा तुम ही लिख दो। बानो कुद्सिया ने इस चैलेंज को कबूल किया। बकौल उनके जितनी भी उर्दू आती थी उसमें ड्रामा लिख दिया। ये उनकी पहली काविश थी। इस ड्रामे को स्कूल भर में फर्स्ट प्राइज का हकदार ठहराया गया। इस हौसला अफजाई के बाद वो 10वीं जमात तक अफसाने और ड्रामे लिखती रहीं। तवील अरसे तक वो अपनी कहानियों की अशात पर तवज्जो न दे पाई और एमए उर्दू करने के दौरान इशफाक अहमद की हौसला अफजाई पर उनका पहला अफसाना दामादगी शौक 1950 में उस वक्त के एक सरकर्दा अदबी जरीदे अदबे लतीफ में शाये हुआ। अपने लिखने के हवाले से बानो कुद्सिया खुद कहती हैं कि मैंने किसी से इस्लाह नहीं ली, न कभी कुछ पूछा, तावक्त ये कि मेरी शादी नहीं हो गई। उसके बाद इशफाक अहमद साहब मेरे बड़े मुआवन और मददगार बल्कि उस्ताद हुए। उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुम्हें लिखना है तो ऐसा लिखो कि कभी मुझसे 2 कदम आगे रहो और कभी 2 कदम पीछे, ताकि मुकाबला पूरा हो। इसका मुझे बड़ा फायदा हुआ। इशफाक साहब ने हिम्मत भी दिलाई और इसी तरीके से उन्होंने मुझे फोर्स भी किया और हौसला शिकनी भी की। मेरी कई बातों पर खुश भी हुए। आखिर तक उनका रवैया एक उस्ताद का ही रहा। मैं उन्हें शोहर के साथ साथ अपना उस्ताद भी समझती रही हूं। बानो कुद्सिया ने FA इस्लामिया कॉलेज लाहौर जबकि BA कनेड कॉलेज लाहौर से किया। जिस वक्त उन्होंने BA का इम्तिहान दिया उस वक्त 47 के फसादात की आग फैल चुकी थी। गुरदासपुर और शाह आलमी इस आग की लपेट में आ चुके थे। इस आग के दरिया में बानो कुद्सिया BA के पेपर्स देने के लिए FC कॉलेज जाती रही, क्योंकि फसादात की वजह से कनेड कॉलेज में इम्तिहानी सेंटर न खुल सका था। BA का इम्तिहान किसी तरह दे दिया। फसादात फैलते चले गए। बानो कुद्सिया अपने खानदान के हमरा गुरदासपुर में, जहां मुसलमानों की अक्सरियत थी, मुतमिन थी कि यह हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में आएगा। मगर रात 12 बजे ऐलान हो गया कि गुरदासपुर पाकिस्तान में नहीं है। चुनाचे बानो कुद्सिया अपने कुंबे के हमरा पतन पहुंची, जहां से रात के काफले निकल कर जाते थे। अक्सर काफले रात को कत्ल कर दिए जाते थे। बानो कुद्सिया का आधा काफला बिछड़ गया था और आधा कत्ल हो गया था। सिर्फ 3 ट्रक पाकिस्तान पहुंचे। एक में बानो कुद्सिया, उनकी वालिदा और भाई बच गए थे, जबकि दूसरे रिश्तेदार कत्ल कर दिए गए। पाकिस्तान पहुंचकर बानो कुद्सिया को BA के रिजल्ट का पता चला, जिसमें उन्हें कामयाबी मिली थी। 1949 में उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में MA उर्दू में एडमिशन लिया। यहाँ इशफाक अहमद उनके क्लास फेलो थे। दोनों की मुश्तरका दिलचस्पी अदब पढ़ना और लिखना था। दिसंबर 1956 में बानो कुद्सिया की शादी इशफाक अहमद से हो गई। दोनों लिखारी थे और अदब से गहरा शगफ रखते थे। शादी के बाद दोनों राइटर्स ही काम में जुट गए। 1 साल बाद उन्होंने एक अदबी रिसाले
दास्तान गो का इजरा किया, तमाम काम खुद करते थे। रिसाले का सरवर्क बानो कुद्सिया के भाई परवेज का फन्ने कमाल होता था, जो एक आर्टिस्ट थे। 4 साल तक दास्तान गो का सिलसिला चला, फिर उसे बंद करना पड़ा। इशफाक अहमद रेडियो पर स्क्रीन राइटर थे, वो दोनों रेडियो के लिए ड्रामे लिखते थे। तलकीन शाह 1962 से जारी हुआ। उसके साथ साथ इशफाक अहमद अयूब खान के हाथों ताजा जारी होने वाले सरकारी जरीदे लैलो निहार के एडिटर बन गए थे। टेलीविजन नया मुल्क में आया तो उसके लिए इशफाक अहमद और बानो कुद्सिया मुसलसल लिखने लगे। इशफाक अहमद की कोई सीरीज खत्म होती तो बानो कुद्सिया की सीरियल शुरू हो जाती थी। टीवी के पहले एमडी असलम अजहर ने इशफाक अहमद को टीवी का सबसे पहला प्रोग्राम पेश करने की दावत दी। उस प्रोग्राम में उन्होंने टेलीविजन को मुतारफ करवाया था। इशफाक अहमद टीवी के पहले अनाउंसर थे। उनका रेडियो पर बहुत वसी तजर्बा था। यहाँ एक अतालवी फिल्म बनी थी, उसके भी इशफाक अहमद मुतरज्जम थे। टीवी पर सबसे पहला ड्रामा तकरीबे इम्तिहान इन ही का हुआ था। रेडियो और टीवी पर बानो कुद्सिया और इशफाक अहमद निस्फ सदी से जायद अरसे तक हरफ व सूरत के अपने रंग दिखाते रहे। टीवी पर बानो कुद्सिया की पहली ड्रामा सीरियल सुधरा थी, जबकि इशफाक अहमद की पहली सीरियल टाहली थी। बानो कुद्सिया का पंजाबी में लिखने का तजर्बा रेडियो के जमाने में ही हुआ। रेडियो पर उन्होंने 1965 तक लिखा, फिर टीवी ने उन्हें बेहद मसरूफ कर दिया। बानो कुद्सिया टीवी के लिए कई सीरियल और तवील ड्रामे तहरीर किए, जिनमें धूप जली, खाना बदोश, कल्लो, पिया नाम का दिया जैसे ड्रामे शामिल हैं। इस लिखारी जोड़े के लिखे हुए अनगिनत अफसानों, ड्रामों, टीवी सीरियल और सीरीज की मुश्तरका काविश से उनका घर तामीर हुआ। लाहौर के जुनूब में वाक़े कयामे पाकिस्तान के कबल मॉडर्न बस्ती मॉडल टाउन की दास्तान सराय में इशफाक अहमद और बानो कुद्सिया की यादें बिखरी हुई हैं। इन दोनों का तख्लीकी सफर जैसे जैसे तय होता गया, दास्तान सराय के नुकूश उभरते गए। आज दास्तान सराय इन दोनों की शब रोज मेहनत का अमीन है। बकौल बानो कुद्सिया के शादी के बाद मुफलसी ने हम दोनों मियां बीवी को लिखना पढ़ना सिखा दिया था। इशफाक अहमद ने एक फिल्म धूप साए भी बनाई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी और एक हफ्ते बाद सिनेमा से उतर गई। धूप साए की कहानी बानो कुद्सिया ने लिखी थी। डायरेक्शन के अलावा इस फिल्म का स्क्रीन प्ले इशफाक अहमद ने लिखा था। बानो कुद्सिया ने अफसानों, नावल्स, टीवी, रेडियो, ड्रामों समेत नसर की हर सिंफ में किस्मत आजमाई की। 1981 में शाये होने वाला नावल राजा गिद्ध बानो कुद्सिया की हकीकी शिनाख्त बना। मौजू के लिहाज से यह नावल दर हकीकत हमारे मुआशरे के मसाइल का एक ऐसा तज्जिया है जो इस्लामी रिवायत के ऐन मुताबिक है। वो लोग जो जिंदगी, मौत और दीवानगी के हवाले से तश्कीली मराहिल में गुजर रहे हैं, बिलखुसूस हमारा नौजवान तबका, उनके लिए ये एक ग्रा कदर हैसियत का हामिल नावल है। यह नावल मिडिल क्लास की जमा नस्ल के लिए महज इसलिए दिलचस्पी का बायस नहीं कि नावल के बुनियादी किरदार यूनिवर्सिटी की क्लास में एक दूसरे से आशना होते हैं, बल्कि इसलिए कशिश का बायस है कि बानो कुद्सिया ने जज्बात और इक़दार के बहरान को अपने नावल का मौजू बनाया है और इस्लामी अखलाकियात से अदम वाबस्तगी को इस इंतशार। ये नावल मिडिल क्लास की जमा नस्ल के लिए महज इसलिए दिलचस्पी का बायस नहीं है कि नावल के बुनियादी किरदार यूनिवर्सिटी की क्लास में एक दूसरे से आशना होते हैं, बल्कि इसलिए कशिश का बायस है कि बानो कुद्सिया ने जज्बात और इक़दार के बहरान को अपने नावल का मौजू बनाया है और इस्लामी अखलाकियात से अदम वाबस्तगी को इस इंतशार का सबब और मराजत का तरीका निजात बताया है। राजा गिद्ध का मुताला करने वाले खूब जानते हैं कि ये कितना अच्छा नावल है। राजा गिद्ध के 14 से जायद एडिशन शाये हो चुके हैं। बानो कुद्सिया ने 27 के करीब नावल, कहानियां और ड्रामे लिखे। राजा गिद्ध के अलावा बाज़गश्त, अमरबेल, दूसरा दरवाजा, तमसील, हासिल घाट और तवज्जो के तालिब काबिले जिक्र हैं।
इनके अदबी खिदमात के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें 2003 में सितारा इम्तियाज और 2010 में हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। इसके अलावा टीवी ड्रामों पर भी उन्होंने कई अवार्ड्स अपने नाम किए। अनगिनत ड्रामों, अफसानों और शाहकार नावल की मुसन्निफा बानो कुद्सिया अपने खालिक हकीकी से मिल चुकी हैं।